जय हिंद बच्चों। तो जब बच्चे 3-4 साल के महासंग्राम के बाद, बहुत उदास चेहरे और इतने अजीब पेपर के बाद, जब दुखी होने के बाद जब उनका सिलेक्शन हुआ तो बहुत खुशी हुई। ऐसी हमारी एक बच्ची अर्सिया देवरिया से। और अर्सिया, मज़े की बात बताएं, तुम्हारा हमने नाम नंबर से फिट किया था। कितने तुम्हारे नीट में स्कोर थे? जी सर। तो पापा भी आए हुए हैं, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलकर। और आपको उत्साहवर्धन के लिए हमेशा आप मोटिवेशन करते रहे बच्चों को, कभी उदास मत होना। और वही मोटिवेशन आज इसको काम ही, नहीं तो पिछले बार इतने नंबर पाकर एक हतोत्साहित थी, लेकिन आपकी वीडियो देखकर, आपका प्रेरणा देख पाकर इन्होंने फिर तैयारी किया, अपने लक्ष्य को भेदा। सर थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया। आज सर कैसा महसूस हो रहा है आपको? आज तो बहुत हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज मेरी बिटिया डॉक्टर बनने जा रही हैं और उसका प्रयास सफल हुआ। क्या करते हैं सर? हम टीचर हैं सर। वेरी गुड। टीचर, इसलिए टीचर की फीलिंग को समझ पा रहे हैं। जी 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 सर। अर्सिया, बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कभी ये नहीं आता था कि पिछली बार भी इतने नंबर से रुका, इसके पहले भी इतने नंबर से रुका, नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि मुझे वो भी दिन याद है कि जब हम कोई वीडियो बनाते थे तो लोग पीछे छुप जाते थे। सर कैसे संभाला अपने को? सर पेरेंट्स और आप, सर आप लोग थे संभालने के लिए, मम्मी पापा थे, और आपका तो गाइडेंस यहाँ पे रह के तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया ही था, बैच भी, तो हमेशा आप लोग ने मोटिवेट किया, वो मेरे लिए बड़ी बात थी। सर आपके पास आके रो लो, फिर कुछ भी कर लो, सर आप तो हमेशा मोटिवेट करते रहें, वही हेल्प। तो पेपर देने के बाद जैसे तुमने पेपर देखा था तो ये सोच के गए होगे कि अगर कॉलेज जाना है तो 660 नंबर होने चाहिए, जी सर। और पेपर देख के ये लगा कि इतना नंबर नहीं आएगा। जी सर। और पेपर के बाद तुम लोग भी एक तरफ उदास थे, इधर हम भी थे, ये क्या हो गया। जी सर। लेकिन उस समय तो मज़े की बात है कि ना तो कोई बच्चा फ़ोन उठा रहा था, ना तो कोई बच्चा सुनने के लिए तैयार था। जी जी जी। लेकिन हम ये जानते थे सीट तो कम हुई नहीं, और हमारे बच्चों ने इतना टेस्ट दिया है, इतना गड़बड़ तो होगा नहीं। और सर खुद हम इंटरव्यू ले रहे थे इस आपके इसके अगल बगल में 10 बार लगभग 4-5 घंटा में रहा। मैं बच्चों से पूछा था तुम्हारा कितना हुआ है। जब बच्चों से मैं ले रहा था तो सारे अच्छे अच्छे लड़के आपके थे। मैं ये भी यहाँ पर ये बताती भी थी कि ये लड़के हैं, तो वो बताते रहे थे, तो हमको कॉन्फिडेंस उसी समय आ गया कि ये अब सारे ऐसे ऐसे लड़कों का ऐसा ऐसा पेपर हुआ है, तो श्योर है कि सिलेक्शन कट ऑफ नीचे जाएगी। उसके बाद एक महीने पूरा वीडियो देखे होंगे कि हाँ, कौन क्या बोल रहा है। जी जी, सब वीडियो तो सबका देखते थे, लेकिन स्पेशली आपका वीडियो देखते थे। और जब आपका वीडियो हम देखते थे तो बड़ी मनोबल हाई हो जाता था। मैंने कहा था, क्योंकि आपको जो भी कहते हैं वो सही हो जाता है। मैंने कहा था सर कह रहे हैं एकदम बिल्कुल परफेक्ट, और रिसर्च के बाद ही कहते हैं। आप तत्कालिक में वो नहीं करते हैं कि इतना जाएगा इतना जाएगा, कुछ आपने डाटा एक कलेक्शन करके उसके बाद आप बोलते हैं। नहीं सर, करीब करीब हम अपने जो अच्छे बच्चे हैं ना, सुपर रैंकर बैच के और भी टेस्ट के, उनके टच में तो रहते ही हैं। जी जी। और इतना मुझे पता है कि जब हिंदुस्तान का रिजल्ट आएगा तो इतना हिस्सा एसपी सिंह का है। जी जी जी। तो मेरे हिस्से में कोई बंटवारा नहीं कर सकता, तो जी। सिलेक्शन तो उतना होना ही है। जी जी। अब बस डर यही लग रहा था कि पेपर को देख के बच्चा प्रेशर को हैंडल कैसे करेगा। और इस बार हम हर बच्चे को बोलेंगे कि अपनी दीवार पे चिपका लो कि जैसा सोच के जा रहे हो वैसा पेपर नहीं आएगा। जी जी जी। जब सोच के जाओगे वैसा पेपर नहीं आएगा तो पहली एक तो फियर ख़त्म हो गया ना, जी जी जी। है ना। तो अभी तो एक हमने आर्टिकल भी दिखाया कि उसमें ये कर रहे हैं कि अब 12th के लेवल का ही पेपर बनेगा। रिया मैम, कुछ पूछना है बच्चे से? तो आपने बहुत अच्छे से तैयारी की, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपने जूनियर्स के लिए क्या डायरेक्शन बताना चाहोगे, कैसे गाइड करना चाहोगे कि आजकल मोबाइल फ़ोन और जो अदर डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया है, उनसे कैसे बच्चे दूर रहें और अपनी तैयारी में फुल फोकस करके अच्छे से तैयारी कर पाए? पहली बात तो आप लोग अपने कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करिए, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम था वो कॉन्सेप्चुअल था। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, अभी भी एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, या ना कि किसी और चीज़ हाई फाई चीज़ों पे जाओ। और फिर टेस्ट सीरीज़, जो भी टेस्ट सीरीज़ है उस पर एकदम स्टिक रहो। टेस्ट के अच्छे से एनालिसिस करो, फिर टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से ब्लाइंडली फॉलो करो।
टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, मेरे तरफ से तो है, टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करो, जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी कंटेंट दे रहे हैं। और रही बात मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रैक्शन की, ठीक है, थोड़ी बहुत अपने अच्छे फ्रेंड सर्कल्स में फ्रेंड्स को रखो, उनसे बात करो, उनसे डिस्कशन करो, डिबेट, मतलब ऐसे जो भी क्वेश्चंस डाउट क्लियर करो, बाकी फ़ोन को साइड में रखो। अच्छा अर्सिया, ये था कि तुम लोग, जी मैम। अर्सिया एक बात है कि तुम लोग जैसे 4-5 बच्चे तो थे ही जो आपस में डिस्कस कर जी लेते सर। थे, और एक ही जैसे बच्चे थे, जी सर, सबके मार्क्स। तो जब कभी तुम लोग डिस्कस करते तो उससे कुछ फ़ायदा मिलता था? जी सर, बिल्कुल मिलता था। बहुत अलग अलग तरीके मिलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने को, बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताते हैं कि हाँ वहाँ पे ऐसे ही स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये चीज़ भूल रहे हो तो स्ट्राइक कर देगा कि हाँ ये ऐसे याद करोगे तो भूलोगे नहीं, तो वही। अच्छा, इस बार हम SRB बैच में एक काम करने जा रहे हैं, कंसेप्चुअल तो पढ़ाएंगे ही, साथ में नवंबर तक हम लोग का टारगेट है कि मॉडर्न फिजिक्स पूरी, बायो पूरी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इतना पूरा तैयार करा देंगे, जी सर। क्योंकि फोकस उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा होगा जहाँ पे ज़्यादा न्यूमेरिकल की टेंशन नहीं है। तो इससे बच्चों के 450 नंबर तक तो आ ही जाएंगे, फिर नवंबर के बाद देखेंगे हम लोग। बहुत बहुत बधाई बच्चा, और आई प्रे टू ऑलमाइटी कि जैसे तुमने इस संग्राम को जीता है, एक बहुत सफल डॉक्टर बन के देश समाज की सेवा करो।